हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। देखा जाए तो वीडियो का एग्जाम हो चुका है और वीडियो का एग्जाम होने के बाद 4 पालियों में इसका एग्जाम हुआ था। 26 को फर्स्ट एंड 26 को सेकंड, 27 को फर्स्ट एंड 27 को सेकंड। देखा जाए तो जिस हिसाब से बच्चों ने एग्जाम दिया और बाहर निकले, अब भाई अपना पेपर देखता है, उसके बाद जैसे ही दूसरी पाली का पेपर होता है तुरंत उस पेपर को भी उठा करके एनालिसिस करता है और विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भी उनकी समीक्षा की जाती है। और देखा जाए तो बहुत सारी वीडियोज इसके लिए पड़ चुकी हैं। तो उसके एक निचोड़ देखा जाए तो भाई उसी के अकॉर्डिंग जिस जिस अकॉर्डिंग पेपर बनता है उसी के अकॉर्डिंग मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते या फिर बढ़ते हैं। देखो इतना तो आप लोगों को पता है कि भाई एग्जामिनर को भी नहीं पता रहता है कि कौन सा पेपर सरल है और कौन सा पेपर कठिन है। वो लोग क्या करते हैं, उनका एक सीधा सा एल्गोरिथम ये है कि जिस हिसाब से बच्चों ने रैंक किया है, जिस हिसाब से बच्चों ने अपने नंबर उठाए या फिर घटाए हैं, उसी अकॉर्डिंग वो लोग बताते हैं कि ये पेपर टफ था, ये पेपर सरल था, इसके इसके नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ने चाहिए, इतने घटने चाहिए, इतना इस बच्चे के इतने ही नंबर होने चाहिए। तो या फिर कई सारे मतलब कि एग्जाम ऐसे भी होते हैं, इनको बेस माना जाता है। ऑनलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई देखो इतना आप लोगों को पता है कि 14 लाख फॉर्म पड़े हुए थे। जिस हिसाब से प्रेजेंटी थी उस हिसाब से अगर एग्जाम हुआ होता तो आप लोगों को सिर्फ एक ही दिन में निपटा दिया जाता। लेकिन भाई 14 लाख फॉर्म थे तो वो लोग क्या करेंगे, 14 लाख फॉर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने सेंटर्स को बांटे गए थे। हालांकि देखा जाए तो एक मजबूरी कह सकते हैं कि ऐसा इन लोगों को नहीं मतलब ऐसा थोड़ा सा अनियमितता कह सकते हैं या फिर भेदभाव कह सकते हैं कि किसी बच्चे को पेपर कोई और मिले, किसी बच्चे को कोई पेपर और मिले और एग्जाम एक ही रहे। लेकिन मजबूरी वहाँ वहाँ पर भी फंसती है, मजबूरी बच्चों के पास भी फंसती है। तो चलिए ठीक है, आज की जो वीडियो है जो कि सरल वर्सेस कठिन मतलब इसके एग्जाम, ये शिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा शिफ्ट ऐसा जो था जो सबसे सरल था और सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी थी। तो चलिए ठीक है, सबसे कठिन वाले पर पहले हम लोग आते हैं, सरल वाले के बताया जाएगा। ठीक है, देखो सब बताने के पहले सबसे पहले तो जो लोग सभी बोलते हैं वो मैं भी बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि मतलब कि सारे पेपर किसी को कठिन बोल दिया गया तो वो इतना कठिन हो गया और सरल बोल दिया गया तो इतना सरल हो चुका है कि उनसे उनका कोई नाता ही नहीं। 19-20 फर्क कह सकते हैं कि ये 19 था ये 20 था, या फिर कोई कोई पेपर 18 भी कह सकते हैं कि ये पेपर ये 20 था ये 18 था, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में 25-25 नंबर 20-20 नंबर बांटे जाएंगे। भाई 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम, इसी के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ते घटते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप लोग पेट एग्जाम में देख चुके हैं। तो चलिए ठीक है, कठिन के सबसे कठिन के बारे में बात किया जाए तो मैं प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि सबसे पहले एक प्रायोरिटी ये दूंगा कि फर्स्ट वाला सबसे कठिन कौन था और दूसरे नंबर पर इसको रखूंगा कि इसके बाद यही कठिन था। तो सबसे पहले अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट के बारे में बता दूं कि जो सबसे हार्ड वो था, तो हार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 26 तारीख की जो सेकेंड पाली का पेपर था, वो देखा जाए तो इन चारों की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, हार्ड का मतलब ये होता है कि भाई देखो आपको भी पता है कि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट थे, तो इसमें 2 सब्जेक्ट इसने बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे लेवल पर डाल दिया था, बाकी की चीज़ें जो इनके समकक्ष कर दिया गया। 26 तारीख को जो सेकंड पेपर का था, जो रीजनिंग प्लस और इसकी जीएस, रीजनिंग और प्लस जीएस। कुछ बच्चे ऐसा भी हो जाएंगे, यहाँ कर बच्चे उन लोगों के दिमाग में ये आना स्टार्ट हो जाएगा, अरे 27 की आप सेकंड देखो, अरे 26 की फर्स्ट देखो, उसकी ये देखो, उसकी वो देखो। भाई ऐसा नहीं है कि अब इसका मैंने बता दिया तो वो लोग मतलब पूरी तरीके से अब इतना ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं कि इसके अकॉर्डिंग 19-20 का फर्क मैंने पहले से ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए ठीक है, सेकेंड नंबर पर प्रेफरेंस मैं देना चाहूँगा अब आपकी 27 तारीख की सेकेंड मीटिंग के पेपर में। इसमें भी बच्चों को रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकन आ चुकी थी। रीजनिंग टाइम टेकन हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सवाल मतलब खींचते चले जा रहे थे और सवाल खींचने की वजह से ही बच्चों को मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ें हो चुकी है फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैं आता हूँ सीधे सरल पर। ठीक है, सरल पर आता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मतलब कि होता नहीं कि किसी भी एग्जाम को अगर बता दिया जाए कि भाई तुम्हारा पेपर सरल था, तो बच्चों को हार्ड भी होता है और वो लोग जो हार्ड का जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो लोग कमेंट बॉक्स में उतारना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैं थंबनेल के अकॉर्डिंग मैं मतलब जो बनाया हूँ कि सरल वर्सेस कठिन, तो सरल है इसको बताना पड़ेगा क्योंकि ये थंबनेल में मैंने लगा रखा हूँ। आप लोगों को भी पता है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें होती है वो कोई मतलब कि भड़काऊ थंबनेल लगा करके अंदर चीज़ें अंदर कुछ और डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वीडियो को जो लोग नए होंगे वो लोग लाइक भी कर देंगे, सॉरी जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तो सभी को करना ही करना है। तो चलिए ठीक है, मैं अगर बता दूं आपको, अगर 26 तारीख को जो सरल का मतलब ये होता है भाई कि थोड़ा सा 19-18 कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको
बता दूं जो 26 तारीख की जो फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर था वो थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में, इनके इन और तीनों जो एग्जाम थे उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब कि स्तर थोड़ा सा डाउन था, ठीक है। और बाकी की चीज़ें देखा जाए तो सभी कोई आपस में थोड़ा बराबर थे। 26 तारीख के लिए थोड़ी सी राहत की बात ये है, कठिन के बारे में अगर मैं देखा जाऊँ तो सभी का पेपर के जो हिंदी का पोर्शन था, तो 26 तारीख का जो हिंदी जो थी वो ठीक ठाक आई थी, ठीक है। और वैसे भी पता है कि आप लोगों को भी पता है, वैसे भी अगर मान लीजिए कोई पेपर अगर होता है तो जो फर्स्ट पाली का जो पहला पेपर होता है वो थोड़ा सा डाउन डाला जाता है, ताकि बच्चों के दिमाग में मतलब पूरी तरीके से वो अनभिज्ञ रहते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। बाकी जो 26 की सेकेंड मीटिंग आई तो 27 तारीख को आई तो वो लोग एक मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि भाई पेपर का जो स्तर है वो कैसा बन रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।